की तरफ से एक थ्रेटनिंग टोन का इस्तेमाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि बगराम एयरबेस जो है वो अगर हमें ना दी गई तो फिर इसके अलावा भी हम सलूशन निकाल सकते हैं। अफगान हुकूमत ये कहती है 50 साल तक जंग करना पड़ी तो हम करेंगे। ये अचानक दोबारा से प्रेजेंस इंश्योर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई अमेरिका को? डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहा करते थे कि अफगानिस्तान से एग्जिट करना है, अपनी फ़ौजों को निकालना है, अब इसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। देखिए, इम्पॉसिबल है उनको प्रिडिक्ट करना। उसकी वजह यह है, उन्होंने तो नॉर्वे को भी कहा था कि नॉर्वे को कहा था जो ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है बिल्कुल डेनमार्क के नीचे है, उन्होंने कहा था वो उसको लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा था वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। वो तो ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया है वॉर को, यानी कि दो किस्म की वहाँ वॉर्स हुई हैं, एक सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ और वो सोवियत यूनियन को वहाँ से निकलना पड़ा था। दूसरी जंग हुई थी जब 9/11 के बाद, और अमेरिका ने देख लिया कि किस तरीके से उनको बाहर निकलना पड़ा। कोई उसमें कोई बड़ी उनकी लेट से जो एग्ज़िट थी वो ऐसी नहीं थी जिसको अमेरिकी तारीख़ में खुशाइन समझा जाएगा। जिस तरीके से निकले हैं, जितना अमेरिका को नुकसान हुआ वो आप सिर्फ स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन सीगार रिपोर्ट्स देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस का लॉस हो गया इसमें और इराक वॉर में। आना आसान है अफगानिस्तान में, वहाँ से निकलना बुरा हाल है। अगर आपने समझना हो तो 3 अफगान वॉर्स को देख लें, और शायद सेकेंड अफगान वॉर की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि जब अंग्रेज़ों की पूरी जो भी वो बटालियन या जो कुछ थी उसको वाइप आउट कर दिया। एक बंदे को, डॉक्टर ड्राइडन को छोड़ा था कि अपने हॉर्स बैक पे जाए और रिपोर्ट करें कि फ़ौज का क्या असर हुआ है। पूरी फ़ौज फना हो गई थी वहाँ। यानी अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क में है कि जो अंदर तो लोग आ जाते हैं, बाहर निकलना उनके लिए फिर बहुत वबाल जान बन जाता है। तो ट्रंप साहब ने जो ख्वाहिशात का इजहार किया है, वो जब अपने वो आर्मी से बात करेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि जी अगर हम कब्ज़ा कर लें, ये तो कैपेसिटी है उनके पास, इराक पे भी कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने, अफगानिस्तान पे भी कब्ज़ा कर लिया था, वो बगराम पे भी कर सकते हैं। उसका नतीजा ये होगा कि कई साल उसको डिफेंड जो करना पड़ेगा, जो जाने जाएंगी, जो दौलत जाएगी, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि मैं अमेरिका को जंगों में नहीं झोंकूंगा, मैं चाहता हूं सारा पैसा वहाँ के मजदूरों पे, आम लोगों पे लगे, तो वो तो फिर एक मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ख्वाहिशात इसमें ज़्यादा हैं। जब उसको ठंडे दिल से वो देखेंगे तो हर अपनी फ़ौज को, पेंटागन को कहेंगे कि आप बताएं आपका क्या ख्याल है। वो अपने माजी के तजुर्बे पे कहेंगे भाई रहने ही दे तो अच्छा। कसूरी साहब, ये ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, ये चाइना के स्ट्रेटेजिक जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, उसको कैंसिल आउट करने के लिए ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के जौहरी हथियार यहाँ से 1 घंटा दूर तैयार होते हैं। तो पहला ये कि ऑब्जेक्टिव्स पर ज़रा रोशनी डाल दें, और दूसरा ये कि तालिबान की हुकूमत को परसुएड नहीं कर सकता अमेरिका क्या कि कोई डील उनके साथ ऐसी कर लें, कोई फाइनेंशियल्स ऐसे कर लें कि वो अग्री कर जाएं बेस देने के लिए? फर्ज करें वो जितनी कितने मील आपने कहा, 300 मील 500 मील क्या कहा? उन्होंने कहा कि 1 घंटे के फासले पर चीन जो है वो अपने न्यूक्स तैयार करता है। तो 1 घंटे सपोजिंग 10 मिनट के फासले पे हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। आपका क्या ख्याल, चाइना ने सारे अंडे एक बास्केट में रखे हुए हैं? चाइना एक अगर सुपर पावर बनने वाली है, उसकी फौज, आर्मी, नेवी, अभी आपने परेड है देखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद उनसे अमन करना चाहते हैं। कंपटीशन एक तरफ गई, अभी उन्होंने प्रेसिडेंट घी से बात भी उन्होंने करनी है, और कुछ टिकटॉक पे तो बात हुई भी है, और टिकटॉक के बारे में कुछ एग्रीमेंट भी हुआ है। चीन से कोई लड़ने की उनको ख्वाहिश नहीं है। इसलिए ये क्यों उन्होंने कहा है, ये तो जवाब वो दे सकते हैं, मैं तो तज्जिया कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तज्जिए में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि चाइना से झड़प हो। वो तो जी फिर क्या हुआ भाई, 1 घंटे पे है तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इंडिया के जो वेपन्स हैं वो शायद 1 घंटे से कम में है, और हमारे जो मिसाइल्स हैं वो तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा भाई? शुरू कर देंगे तो उसका जवाब भी तो होगा ना।
इंडिया ने मिसाइल्स मारे थे ना यहाँ, जी जो कह रहे थे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ जाके बिल्डिंग्स को दिन दिहाड़े उड़ा दिया, बच्चे औरतें मारे गए। तो उससे उनको अचीव क्या हुआ? उनको फौरी उसका जवाब मिल गया। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बल्कि ISI ने एक रोल अदा किया था दोहा में जब टॉक्स हुई हैं प्रेसिडेंट अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में और तालिबान की, तो पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया था इन दोनों की टॉक्स करवाने में। ठीक। तो वो तो खुद टॉक्स के जरिए बाहर निकले हैं। अब वो कहते हैं नहीं जिस तरीके से निकले हैं वो बड़ा गलत था, वो ठीक है, वो तो गलत था, हो गई गलती। अब वो आप अगर जाएंगे तो ये आपको मानने वाली बात है कि तालिबान तश्तरी पे रख के आपको बगराम बेस दे देंगे, कल कोई और इलाका आप मांग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्वे आपने देखा है ना, ग्रीनलैंड तो मांगा ही था ना। तो ठीक है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये इस ख्वाहिश पे आप अमल दरामद कैसे करवाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा आपने कतर का जिक्र किया, जो इजराइल ने वहाँ पर फ्री पास लेकर अटैक्स कर दिए, 2 के US बेसिस वहाँ पर मौजूद थी। आपको लगता है इसके बाद जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा सामने आया, जिसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है, नेटो के आर्टिकल 5 की तरह का एक जॉइंट रिस्पांस का उसमें भी जिक्र है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर होगा, ये इसीलिए है कि अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी जो थी अरब स्टेट्स को, उसमें वो डिसेप्शन फील करते हैं, वो समझते हैं कि हमें धोखा दिया गया है। कतर के साथ भी यही कुछ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। दैट्स वाई दे हैड टू डू दिस। देखिए, ये इसमें इसको एक और एंगल से देखिए, धोखा हुआ है या कर कुछ नहीं सके, दोनों केसेस में रिजल्ट वही है, नील। देखें, अमेरिका में एक जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि इजराइल जो है फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। यूरोप में भी फॉरेन पॉलिसी इशू है, हर मुल्क में फॉरेन पॉलिसी। इजराइल इंडिया अमेरिका का इंटरनल मैटर है। वहाँ बड़ी मजबूत लॉबी है। ना सिर्फ मैं इजरायली लॉबी की बात कर रहा हूँ, वहाँ को 30% वोटर जो है वो है राइट विंग क्रिश्चियन वोटर्स, और वो जो हैं एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, वो जो इजराइल है वो तो शायद यहूदी जुविश तो शायद 3-4% आबादी होगी, इनकी तो 30% है। और इनके वोटों से रिपब्लिकन राइट जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है वो ज़्यादा यहाँ से आया है। उनके लिए वो उनके मजहबी अकीदे का मसला है। उनका अकीदा यह है कि जो जीसस क्राइस्ट की जो दोबारा सेकंड कमिंग है वो होगी जब यहूदी होमलैंड में वापस पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो यहूदियों का क्या करेंगे ये नहीं बताते। अभी वो इतने भी कहते हैं कि भाई वो हज़रत ईसा ज़हूर पजीर होंगे उस मुल्क तक, तो उनका वोट लेना इन्होंने है। इसलिए अगर ट्रंप साहब को लोग कहते हैं बहस में पता था नहीं पता था, मैं कहता हूँ हो ना हो, नेतन्याहू को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल लाचार है, उनके अपने वोटर से ही वो खाइफ हैं। हाँ, ये लोग सही सवाल पूछते हैं कि आपका इतना बड़ा अड्डा है, आपके पास ऐसे रेडार्स हैं, आपको पता ही नहीं चला, बिल्कुल, और आपके कुछ भी नहीं कर सके। तो ये वो ऐसा सवाल है, चाहे आप जानबूझ के कुछ नहीं कर सके या आपको उन्होंने वार्निंग दी या नहीं दी, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। बिल्कुल, ये बहस अखबारों में तो हो सकती है, तजिया निगार भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको अपनी सिक्योरिटी अजीज है वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि जी हम अमेरिका की गारंटी पे जो मॉडर्न जूइश स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहते हैं, जो इवन प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि वो जो हैं वो उसमें बिलीव करते हैं। वो इस लिहाज से मुझे जो डर है वो ये है कि अमेरिका की कोई हुकूमत, हाँ नई जनरेशन जो है, ठीक है, पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें, और वहां तो यहूदी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इजरायली स्टेट अब कर रही है। यहूदी वो कहते हैं हमारी जिंदगी इन्होंने खतरे में डाल दिया है, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रहा मिडल ईस्ट में कि अमेरिकन गारंटीज पे इसराइल के खिलाफ, हालांकि उनकी गारंटीज 100 साल कायम रही हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब में जो बादशाह है, ठीक है, बिफोर वी उन्होंने 100 साल पहले इब्ने सऊद जो
बानी जो थे उन्होंने इनके साथ की थी। सही। लेकिन इस कतर पे हमले के बाद जो कहानी है बदल गई है और 4-डे वॉर ने कहानी बदल दी है पाकिस्तान की। लोग समझते क्रेडिबल मिलिट्री फोर्स है, अगर वो इंडिया को टेक ऑन कर सकती है और वो रिलायबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक मुसलमान ताकत है, तो पाकिस्तान पे भरोसा बहुत ज्यादा है। और लोग ज्यादातर तो ये बात करेंगे गारंटीज में क्या लिखा है, जो नहीं लिखा वो मैं बता देता हूँ जी। वो ये है कि दोनों की मिलिट्री फोर्सेस पहले ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरेबिया से शेयर करेगा, और जिस चीज में हमें जरूरत है रिसर्च की, उसमें उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े काम आएंगी।